आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रेज़। बात करूंगा इस वक्त जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। जी हां, अब चंद दिन बचे हैं कि जब पोलिंग होगी। मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं तो राजस्थान में 200 सीटें, और यही दो स्टेट बहुत अहम है। हालांकि चुनाव तेलंगाना में भी है, मिजोरम में भी, लेकिन भाजपा का जो सारा फोकस है और सभी पार्टियों का, खासतौर से कांग्रेस और बीजेपी का जो बड़ा फोकस है वो मध्य प्रदेश और राजस्थान है। तेलंगाना में भाजपा का कुछ भी नहीं है, वहां सीधी सीधी केसीआर से लड़ाई कांग्रेस की है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश और राजस्थान देखेंगे तो यहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है। मध्य प्रदेश तकरीबन जो है 2018 की तरह इस बार भी भाजपा से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। जोड़ तोड़ करके दोबारा सरकार जरूर शिवराज सिंह चौहान ने बना ली थी, लेकिन इस बार की तस्वीर कुछ अलग है। मध्य प्रदेश में बड़ा गुस्सा है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी के लिए जो चीजें मुश्किल पैदा कर रही वो ये कि कुछ वीडियोज ऐसे सामने आ रहे हैं जो भाजपा की नींद उड़ा रहे हैं। वीडियोज ये है कि लोगों में गुस्सा है, मारपीट की तस्वीरें, सीटों का जब तकसीम हुई, सीटें जब तकसीम हुई, जी हां, तो उसमें कई लोग नाराज हो गए और नाराजगी इस हद तक है कि वहीं मारपीट शुरू हो गई, वहीं लात घूसा जूता चप्पल शुरू हो गए। अब इसके वीडियोज जो है वो वायरल हो रहे हैं बड़े पैमाने पर, जो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। कुछ वीडियो शायद पुराने हैं, वो भी वायरल हो रहे हैं। उसमें तो बाकायदा जो है वो जूते आप देख सकते हैं कि चलाए जा रहे हैं। तो ये तस्वीर है। इसके साथ ही आपको तो ये पता है कि बीजेपी ने और खास तौर से पीएम मोदी ने इस बार मध्य प्रदेश में कुछ केंद्रीय मंत्री और सांसदों को भी मैदान में उतार दिया है। कुछ सीनियर लीडर भी मैदान में उतर आए हैं। लेकिन क्या इससे बीजेपी को कोई फायदा होने वाला है? क्या इस बार बीजेपी फिर हुकूमत बना लेगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जब लोगों के बीच पहुंचे तो उन्हें कितनी बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, यह मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक तस्वीर सामने आई है जहां पे भूपेंद्र यादव पर हमला लोगों ने बोल दिया और वहां की अजीबोगरीब सूरत पैदा हो गई। देखिए, बहुत मुख्तसर में सारा वीडियो नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट का मामला होता है, लेकिन 10 सेकंड की वो क्लिप मैं जरूर दिखाऊंगा जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं और बीजेपी की इस वक्त मध्य प्रदेश में खासतौर से क्या पोजीशन है। ये देखिए। तो ये आपने देखा, ये भूपेंद्र यादव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ ये हादसा पेश आया और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये इसलिए मामूली नहीं है क्योंकि मोदी जी ने मध्य प्रदेश को जीतने के लिए कुछ सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को दांव पे लगाया। अब ऐसे में अगर ये तस्वीर है, इसके अलावा मारपीट की तस्वीर भी आप देखिए कि वहां सीटों के बंटवारे को लेकर के कैसे जो है गाली गलौज मारपीट की नौबत है। वो तस्वीर भी मैं 10 सेकंड की सिर्फ आपको दिखाना चाहता हूं कि देखिए हालात कितने जो है वो खतरनाक मोड़ पर पहुंच रहे हैं। ये देखिए। तो ये दो तस्वीरें और भी बहुत सी हैं जो पेश की जा सकती है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, ट्विटर पर, फेसबुक पर और दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि इस बार वाकई जो है कांग्रेस और कमलनाथ कमल के फूल को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देंगे और हाथ के पंजे को आगे ले जाएंगे। और कांग्रेस को लग रहा है क्योंकि जो हिंदुत्व कार्ड खेलने की कोशिश भाजपा ने की थी कमलनाथ पे, कहीं ना कहीं उस पे जो है वो पानी फेर दिया है और खुद कमलनाथ कहीं हनुमान भक्त बन जाते हैं, कहीं वो बागेश्वर धाम को लेकर के आ जाते हैं, कहीं वो मंदिरों का ऐलान करते हैं। तो यानी जो भी
भाजपा का एजेंडा था, कमलनाथ ने उसे अपने नाम कर लिया। और फिर सबसे बड़ा जो अहम है वो ये कि कांग्रेस ने कई बड़े ऐलान कर दिए जो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए। तीसरी चीज ये है कि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो शिवराज के खिलाफ कई हो चुकी है, यानी कई साल 3 साल से वो 4 साल से मुख्यमंत्री, यानी 3-4 बार से वो मुख्यमंत्री है। ऐसे में इस बार कांग्रेस जो है वहां सरकार बनाने में कामयाब होती दिखाई दे रही है, और सर्वे भी अब तक आ चुके हैं, चाहे वो सी वोटर का हो या कुछ और एजेंसियां उनके हो। अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से कांग्रेस का कब्जा नजर आ रहा है, और वहां इस बार कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है। तो ये खबर है वहां से, मध्य प्रदेश से। बाकी क्या होगा जब चुनाव होगा तभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है वहां पे एक ये भी है कि शिवराज बतौर चेहरा इस बार नहीं है, क्योंकि शिवराज और बतौर चेहरा अगर शिवराज सिंह चौहान नहीं है तो जाहिर है कि वो उतनी मेहनत भी नहीं करेंगे। और अगर मोदी जी चेहरा है तो जैसा कि प्रियंका गांधी ने अपनी रैली में कहा कि क्या मोदी जी प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़ करके वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर नहीं बनेंगे तो वो फिर यहां के चेहरा क्यों है? क्यों यहां के चेहरा कोई बीजेपी का नहीं है? और इस बार तो बीजेपी ने यह कहा है कि हमारा चेहरा जो है वो कमल का फूल है, यानी मोदी जी खुद अपने आप को बतौर चेहरा नहीं पेश कर रहे। यही सूरत हाल राजस्थान के, राजस्थान में भी बीजेपी को इस बार कोई चेहरा नहीं मिला। वसुंधरा राजे जो राजस्थान का चेहरा हुआ करती थी, उनको बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया। हालांकि जब टिकटों की तकसीम हुई तो वसुंधरा राजे को टिकट जरूर मिल गया, लेकिन वसुंधरा राजे के साथ जो बीजेपी की सेंट्रल कमेटी है, या ये कह लें कि आला कमान जो भाजपा का है, वो नाराज है, वो खुश नहीं है, और वसुंधरा राजे भी बहुत खुश नहीं है। ऐसे में चेहरा जो कांग्रेस के पास है, चेहरा जो अशोक गहलोत जैसा चेहरा है, जिन्होंने 2030 का एक पूरा मैनिफेस्टो पेश कर दिया है, पूरा जो है एक डेवलपमेंट का मैप पेश कर दिया है। ऐसे में राजस्थान में भी यही लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो अगर दोनों सूबे अगर भाजपा से निकल जाते हैं, यानी राजस्थान जो जीतने की उम्मीद है वो भी अगर नहीं जीत पाते, और मध्य प्रदेश जहां सरकार है वहां भी अगर भाजपा हार जाती है, तो फिर इसका असर सीधे सीधे 2024 पर पड़ेगा। क्या होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए एमसी न्यूज के लिए। शुक्रिया।